हेलो फ्रेंड्स, नमस्ते। कैसे हैं आप लोग? तो लास्ट वीडियो में हमने दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस पे बात करी थी और बताया था आपको कि जो पर्सन होता है वो आपका डाटिव होता है और जो कोई चीज होती है वो आपकी अपोजिट होती है। दो ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंस की बात कर रहे हैं। नॉमिनेटिव तो सब्जेक्ट होगा ही, उसमें तो बात ही नहीं है, लेकिन वर्ब के बाद अगर दो ऑब्जेक्ट आ रहे हैं तो एक ऑब्जेक्ट आपका डाटिव रहेगा और एक ऑब्जेक्ट आपका अक्यूजेटिव रहेगा। और उस पे हमने कुछ सेंटेंसेस भी बनाए थे, राइट? तो लास्ट वीडियो में मैंने आपको बोला था कि एक वीडियो और लेके आएंगे, उसमें कुछ वर्ब्स पे बात करेंगे, कौन कौन सी ऐसी वर्ब्स होती हैं जो दो ऑब्जेक्ट्स लेती हैं और उनको यूज कैसे कर सकते हैं, और उनके सेंटेंसेस पे भी थोड़ा सा और काम करेंगे जिससे आपको आसानी हो कि ये सेंटेंसेस बनते कैसे हैं, इनका यूजेस कैसे होता है, इनका काम कैसे होता है, इनको लिखते कैसे हैं। तो यही है आज का टॉपिक। देखिए, यानी कि जो टॉपिक है वो सेम है, लेकिन इसी टॉपिक, जो लास्ट जो टॉपिक था उसी को आगे कंटिन्यू किया जा रहा है इस वीडियो में। तो चलिए शुरू करते हैं। यहाँ पे देखिए, सेम सेंटेंस है, वही है, जैसे में दाटिव और अक्यूजेटिव। यहाँ पे मैंने कुछ वर्ब्स लिखी हैं, वर्ब प्लस दाटिव और अक्यूजेटिव, यानी कि ऐसी वर्ब्स जो दाटिव और अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट को लेती है। फॉर एग्जाम्पल, यानी इन वर्ब के साथ दो ऑब्जेक्ट आते हैं, यानी वर्ब का मेन मकसद कब पूरा होगा, यानी कि वर्ब जो पूछ रही है, जो कहना चाहती है, वो पूरी कब होगी? जब उसको एक पर्सन मिल जाएगा और उसको एक चीज मिल जाएगी, यानी कि डाटिव ऑब्जेक्ट मिल जाएगा उसको और एक उसको अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट मिल जाएगा। तो उस वर्ब का पूरा जो उद्देश्य है, ऑब्जेक्ट है, वो पूरा हो जाएगा। तो देखो वर्ब की लिस्ट देखिए आप। ब्रिंग इन, ब्रिंग इन का मतलब होता है टू ब्रिंग, क्या लेके आना, किसको लेके आना, ठीक है। ब्रिंग इन इज टू ब्रिंग। काउफन, टू बाय, खरीदना। गेबन, टू गिव, देना। साइगन, टू शो, दिखाना। एम्फेलन, टू रिकमेंड, रिकमेंड करना, कि मैं इसको रिकमेंड करता हूं। किसको रिकमेंड कर रहे हो, क्या रिकमेंड कर रहे हो। एसेलन, टू टेल समथिंग समवन, सॉरी, टू टेल समवन समथिंग, किसी चीज को किसी पर्सन के लिए बताना। जागन, टू से, कहना, किसी इंसान को कुछ कहना। शेंकन, टू गिफ्ट, किसी को गिफ्ट करना, क्या गिफ्ट करना, किसको गिफ्ट करना, शेंकन। अगला है आपका नाइन्थ, अलाउबन, टू परमिट समवन टू डू समथिंग, मतलब किसी इंसान को परमिट करना किसी चीज के लिए, कि भाई मैं तुम्हें ड्राइविंग करने के लिए परमिट कर रहा हूं। तो किसको परमिट कर रहे हो? तुमको। क्या करने के लिए? ड्राइविंग करने के लिए। लायन, टू बोरो, किसी इंसान से, कोई किसी से उधार लेना। क्या उधार ले रहे हो, किससे उधार ले रहे हो आप? तो लायन, टू लैंड भी बोलते हैं उसको। बियॉन्ड इम्पोर्टेंट, टू रिप्लाई समथिंग, किसी इंसान को रिप्लाई करना किसी चीज का, यानी कोई ईमेल है उसका आप रिप्लाई कर रहे हो किसी इंसान को, हो सकता है। ओके। राइशन, देखो एक राइशन वर्ब आई है, इसका मतलब होता है टू हैंड ओवर, किसी चीज को, आदमी को हैंड ओवर करना, यानी कि वो देने की बात ही हो रही है यहाँ पे, किसी आदमी को कुछ देना, राइट? तो ये है राइशन। तो ये कुछ वर्ब्स है। इसके अलावा श्राइबन भी दो ऑब्जेक्ट लेती है। इसके अलावा कॉखन भी ले सकती है। तो देखिए कुछ एग्जांपल्स मैंने आपको यहाँ पे लेके आया हूं, तो वो आपकी थोड़ी सी हेल्प और करेंगे इस इन वर्ब को समझने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं, देखिए एग्जांपल से। तो पहला देखो, राहुल श्राइब्ट seinem Freund einen Brief। मैं यहाँ पे डायरेक्ट चेंज करूंगा इनको, है ना। पहले हमने स्टेप बाय स्टेप करा था, तो आप भी स्टेप बाय स्टेप कर सकते हो चेंज, कोई दिक्कत नहीं है। तो राहुल, राहुल कौन हो गया? ही की तरह ट्रीट करेंगे राहुल को। तो मैं राहुल को ही लिख देता हूं यहाँ पे, मान लो राहुल क्या हो गया? एर, क्योंकि आपका सब्जेक्ट है, पर्सन है, पर्सन को मैं एर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं। वर्ब आपकी एज इट इज रहेगी, श्राइब्ड रहेगी। अब यहां पे देखो, जब मैं इनको चेंज करूंगा, इंटरचेंज कर देते हैं जिसे हम डायरेक्ट इनको चेंज कर पाए। तो आइनन ब्रीफ है, आइनन ब्रीफ क्या हो गया? मस्कुलिन हुआ, तो मैं इसको एर से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ही से। और ही का एर, यानी एर का अपोजिटिव क्या होगा?
इन, एयर का अक्विजिटिव क्या हो जाएगा, इन हो जाएगा। और जाइनम फ्लोइड लिखा हुआ है यहाँ पे, जाइनम फ्लोइड से क्या पता चल रहा है, ये हमारा डाटिव ऑब्जेक्ट है। डाटिव मतलब फ्लोइड क्या होता है आपका, देयर फ्लोइड। तो देयर आर्टिकल हो गया, तो मैं इसको क्या मानूंगा, मस्कुलिन मानूंगा। तो मस्कुलिन को मैं एयर से रिप्रेजेंट करूंगा, लेकिन जाइनम फ्लोइड यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट है, तो एयर का डाटिव हमें यहाँ पे लिखना पड़ेगा। तो मैं क्या लिख सकता हूं यहाँ पे, एयर का डाटिव क्या हो जाता है, ईम। तो देखिए पहले वाले सेंटेंस का मतलब था राहुल श्राइब्ड जाइनम फ्लोइड einen ब्रीफ, राहुल अपने दोस्त को एक पत्र लिखता है। अब जब मैंने इसको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज कर दिया, तो सेंटेंस का मतलब क्या हो गया, er schreibt ihn ihm, he writes it to him, वह उसे उसको लिखता है। उसे किसे, लेटर, और उसको मींस जाइनम फ्लोइड की बात। क्लियर। सेकंड एग्जांपल देखो, दे आर लेयर erklärt den Schülern die Grammatik। तो एक्सप्लेन करने वाला कौन है, लेयर, कौन हो गया, नॉमिनेटिव। वर्ब क्या है आपकी, erklären, एज इट इज रहेगी। देन शूलर है यहाँ पे, ये डाटिव ऑब्जेक्ट है आपका। और डी ग्रामेटिक क्या हो गई आपकी, सॉरी, डी ग्रामेटिक क्या हो गई यहाँ पे, अक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट हो गया। इनको हम इंटरचेंज कर लेते हैं, क्योंकि हमें डायरेक्ट चेंज कर सकते हैं, क्योंकि पहले मैं आपको ऑलरेडी इनको बता चुका हूं कि कैसे चेंज करना है। तो देयर लेयर नॉमिनेटिव हुआ, यानी कि मस्कुलिन है, देयर से ये पता चल रहा है, तो मैं इसको क्या लिख सकता हूँ, एल लिख सकता हूँ। ये मैंने एल लिख दिया। और वर्ब आपकी एज इट इज रहेगी, erklärt, erklärt। अच्छा आप देखो डी ग्रामेटिक, डी से क्या पता चल रहा है, ये फेमिनिन है। फेमिनिन का मतलब मैं इसको जी मान सकता हूं, और जी का अक्यूजेटिव क्या होता है, जी होता है, राइट। ऐसे ही देन शूलर जो है यहाँ पे, देन शूलन का मतलब है ये प्लूरल है, देन प्लस एन। देखो प्लूरल में होता है डी शूलर, डी शूलर होता है। अब हम जब इसको डाटे में चेंज करूंगा, तो डी का तो क्या हो गया, देन हो गया, और इसमें आपका एन ऐड हो गया, डी शूलर का देन शूलन हो जाता है। और जब मैं इसको पर्सनल प्रोनाउन में चेंज करूंगा, तो थर्ड पर्सन प्लूरल में जाएगा ये। तो जी और जी का डाटिव क्या हो गया, ईनन, तो मुझे यहां पे ईनन लिखना पड़ेगा, राइट। तो देखो मतलब समझ लो, दे आर लेयर erklärt den Schülern die Grammatik। अध्यापक स्टूडेंट्स को ग्रामर एक्सप्लेन करता है। प्रोनाउन में चेंज करने के बाद सेंटेंस का मीनिंग हो जाएगा, एयर erklärt sie ihnen, वह उनको, वह उसे, उनको एक्सप्लेन करता है। उसे मतलब ग्रामर की बात हो रही है, और किसको एक्सप्लेन कर रहा है, शूलन को। तो ईनन यहाँ पे शूलन के लिए आ रहा है, और जी यहाँ पे ग्रामेटिक के लिए आ रहा है, ग्रामर के लिए आ रहा है। ठीक है, अगला एग्जांपल देखते हैं। फ्राउ म्यूलर कॉक्ड देम गास्ट काफे। अब देखो एक चीज है, कॉखन का मतलब होता है कुक करना, कुकिंग करना। अब इंडियन कॉन्सेप्ट के हिसाब से हम चाय बनाते हैं, ठीक है, लेकिन जर्मन्स या यूरोपियंस वो चाय को जो बॉयल करते हो आप, उसको आग पे तपाते हो, ऐसे बोलते हो, आग जलाते हो, नीचे कोई चीज उबल रही है, तो वो उसको कुकिंग मानते हैं। तो यही फर्क है, उनके कॉन्सेप्ट में कोखन है, हमारे सेंटेंस में टू मेक होता है। तो वो माखन के सेंस में हम बात करते हैं, कभी कभी बच्चे उस तरह का सेंटेंस बनाते हैं। तो ध्यान रखें इस चीज का, फ्राउ म्यूलर कॉक देम गास काफे। फ्राउ म्यूलर गेस्ट को कॉफी कुक करती है। किसको कुक कर रही है, गेस्ट को। क्या कुक कर रही है, कॉफी। तो देखो करने वाला कौन हो गई, फ्राउ म्यूलर, ये नॉमिनेटिव हो गई आपकी। तो फ्राउ म्यूलर को मैं जी से रिप्रेजेंट कर सकता हूं, क्योंकि नॉमिनेटिव है, सब्जेक्ट है। वर्ब आपकी एज इट इज रहेगी, कॉक्ड। और अब जब इंटरचेंज करेंगे, क्योंकि अक्यूजिटिव ऑब्जेक्ट पहले आएगा पर्सनल प्रोनाउन में, काफे, काफे का आर्टिकल होता है देयर काफे, तो इसको मुझे एयर मानना पड़ेगा। और एयर, एयर का अक्यूजिटिव क्या हो गया, इन हो जाएगा। और देम गास्ट यहाँ पे डाटिव ऑब्जेक्ट है, गास्ट का आर्टिकल होता है देयर गास्ट, और गास्ट हमेशा सिंगुलर होता है, गास्ट का प्लूरल नहीं होता, ये चीज आपको याद रखनी है। तो देम गास्ट की जगह मैं क्या लिख सकता हूं, देयर, देयर का मतलब एयर, और एयर का डाटिव क्या हो गया, ईम हो जाएगा। तो देखिए फ्राउ म्यूलर कॉक देम गास काफे, फ्राउ म्यूलर गास को कॉफी कुक करती है, शी कुक्स इट टू देम, वह है उसे, उसको
पकाती है, ये मतलब हो गया। थोड़ा सा डिफरेंट लगता है कभी कभी, लेकिन हमें मीनिंग देखना पड़ेगा। उससे मतलब कॉफी की बात हो रही है, और किसको? गेस्ट को। ठीक है। 4 नंबर देखो, राम साइट जाइनम फ्रॉइंड डी स्टार्ट। राम गेस्ट को, राम गेस्ट को, सॉरी गेस्ट नहीं, सॉरी, राम साइट जाइनम फ्रॉइंड डी स्टार्ट। जाइनम फ्रॉइंड है, राइट। राम साइट जाइनम फ्रॉइंड डी स्टार्ट। राम दोस्त को सिटी शो करता है, दिखाता है, उसको दिखा रहा है। तो सब्जेक्ट कौन हो गया? राम। मस्कुलिन है तो क्या हो जाएगा? एयर। एयर। वर्ब आपकी सेम रहेगी, साइट। अब डी स्टार देखो, डी स्टार से पता लग रहा है फेमिनिन है, तो मैं इसको जी मान सकता हूं, और जी का अक्यूजेटिव क्या हो जाएगा? जी ही हो जाएगा, राइट। और जाइनम फ्रॉइंड यहाँ पे आपका डाटिव हो गया। फ्रॉइंड का आर्टिकल होता है देयर, यानी कि मस्कुलिन यानी कि एयर, और एयर का डाटिव हो जाएगा ईम। तो राम अपने दोस्त को सिटी दिखाता है, वह उससे को, वह उसको उसे दिखाता है। किसे? सिटी को। वह उसे उसको दिखाता है, सही वर्जन ये रहेगा। वह उसे उसको दिखाता है, यानी कि उसे मतलब सिटी, और उसको किसको? अपने दोस्त को। क्लियर? अगला एग्जांपल देखते हैं। Die Mutter ließ den Kindern ein Märchen vor. माता जी बच्चों को एक परी कथा, vorlesen का मतलब होता है टू रीड आउट लाउडली। कोई चीज पढ़ के आप बोल रहे हो, कोई आपके सामने सुन रहा है, उसको बोलते हैं vorlesen। एक बार एक राजा था, उसके 2 रानियां थी। इस तरह से कोई चीज पढ़ के सुना रहे हो किसी को, तो उसको हम बोलते हैं vorlesen। ठीक है। सेपरेबल वर्ब है, ध्यान रखना, क्योंकि फॉर पीछे चला गया। ओके। तो सुनाने वाला कौन है? डी मुटर। तो इसको मैं जी लिख सकता हूं, मदर को, क्योंकि डी से पता चल रहा है फेमिनिन है, और सिंगुलर है। देखो सिंगुलर का पता हमें वर्ब से चलता है। वर्ब आपकी एडजेक्टिव आ जाएगी लीस्ट। और क्या? एक मैर्शन, मैर्शन मतलब परी कथा, दास मैर्शन होता है, तो आर्टिकल हो गया दास, और दास को मैं एस से रिप्रेजेंट करूंगा, और एस का एक्यूजेटिव हो जाएगा एस। एस का एक्यूजेटिव हो जाएगा एस। और देन किंडर है, वही दी किंडर होता है, प्लूरल है, प्लूरल में इसको जी मानूंगा मैं, और जी का डाटिव हो जाएगा आपका ईनन। जी का क्या हो जाएगा? ईनन। जी लीस्ट एस ईनन, वह उसे उनको पढ़ के सुनाती है। देखो फॉर रह गया यहां पे गलती से, सॉरी। तो जी लीस्ट एस ईनन फॉर, फॉर जरूर लिखना पड़ेगा आपको, नहीं तो काम नहीं चलेगा। लास्ट एग्जांपल है आज का। Die Schülerin stellt dem Lehrer eine Frage. जो स्टूडेंट है आपकी, जो फीमेल स्टूडेंट है, वो टीचर से क्वेश्चन रेज कर रही है। किससे कर रही है? टीचर से। क्या रेज कर रही है? क्वेश्चन। करने वाली कौन हो गई? रेज क्वेश्चन। शूलरिन क्या हो जाएगा? जी। वर्ब आपकी एडजेक्टिव रहेगी, क्योंकि सब्जेक्ट चेंज नहीं हो रहा है, राइट। और आइने फ्राग है आपका एक्यूजेटिव ऑब्जेक्ट है, और देम लेरर यहाँ पे आपका डाटिव ऑब्जेक्ट है। तो आइने फ्रागे को क्या मानूंगा मैं? जी। और जी का एक्यूजेटिव क्या हो जाएगा? जी। और देम लेरर यहाँ पे आपका डाटिव ऑब्जेक्ट है। लेरर आपका मस्कुलिन होता है एयर, और एयर का डाटिव मैं क्या लिखूंगा यहाँ पे? ईम लिखूंगा। तो डी शुल्डन स्टेल देम लेरर आइने फ्रागे, जी स्टेल्ट जी ईम, वह उसे, वह उसको, उसे रेज करती है, या वह उसे उसको रेज करती है, मतलब उससे पूछती है। कहने का मतलब है वो क्वेश्चन पूछ रही है टीचर से। किससे पूछ रही है? टीचर से। डाटिव ऑब्जेक्ट। क्या पूछ रही है? क्वेश्चन। स्टेलन वर्ब यहां पे यूज हो रही है। तो ये था आपके कुछ एग्जांपल्स 2 ऑब्जेक्ट वाले सेंटेंसेस के। कुछ वर्ब्स हमने देखी, जो वर्ब आप 2 ऑब्जेक्ट में वाले सेंटेंसेस में यूज कर सकते हैं। तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था आपका आज के लिए। तो यहीं रुकेंगे, और एक नए वीडियो के साथ फिर मिलते हैं आपसे जल्दी ही। चूस, बाय बाय, सी यू।